मंच पर सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम। उपस्थित साथियों को सादर नमन। राम शंकर वर्मा जी बहुत पुराने परिचित हैं और इनके गीत और कुंडलियाँ मैंने बहुत सुनी और उससे हमें लगता है ये अपने में गीत और कुंडलियों के ही लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज इनका दोहा पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इस दोहे के संबंध में हमें लगता है जब ये संकलन कर रहे थे दोहों का, तो इन्होंने 2-3 बार मुझे फ़ोन करके मुझसे मशवरा भी किया था। तो मैंने भी जो कहा वो इनके हित के लिए कहा और आपने अच्छा उसे लिखा। अभी मैं देख रहा था, अभी मुझे पुस्तक यहीं आकर मिली। सबसे पहले तो मैं दोहे के विषय में कहूँगा कि दोहे के विषय में लोग कुछ लोग कहते हैं कि मीर ने लिखा, कुछ ने कुछ बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोहा छंद जो है ये अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे हमारे बीच में वाल्मीकि जी को आदिकवि माना जाता है संस्कृत का, उसी तरह सरय बात को दोहों का आदिकवि माना जाता है। ये पाली भाषा से आया है और इसका सत्यापन किया है राहुल संस्कृतायन जी ने अपनी किताब में, इतिहासकार भी रहे हैं। तो ये वहाँ से आया है, ये अनादिकाल से भाषा चली आ रही है। दोहों के विषय में वैसे तो मैंने कहा बहुत सारा शब्दों में कहा जाए तो 4 चरण में साधिए दोहा छंद रसाल, 4 चरण में साधिए दोहा छंद रसाल, 13-11 ही रहे मात्रा भाव कमाल। लेकिन ये मात्रा भाव कमाल कैसे होना चाहिए, इसको भी हम एक अपनी दोहे से कह रहे हैं कि शब्दों के रस छंद में गुथे प्रेम के गंज, गीत गजल नवगीत पर लगते हजरतगंज, गीत गजल नवगीत पर लगते हजरतगंज। इस तरह से जो यही चीज़ मैं आपके जो इनका मन है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुझे कहना है तो राम शंकर जी का जो मर्म है, वास्तव में ये सामाजिक उत्थान की बात करते हैं। सामाजिक के अंतिम व्यक्ति का हाथ पकड़ के चलने वाले व्यक्ति हैं और इनके अंदर जो सच्चाइयाँ हैं, दोहा वही व्यक्ति लिख सकता है जिसके अंदर सत्य होगा। जो सत्य की बात करेगा वो दोहा लिखने में अग्रणी रहेगा। निश्चित रूप से हमारे बहुत अच्छे कवि भी हैं। आप इनके 2 दोहों से आप देखिए कि इनके अंदर का मर्म क्या है। बात उन्हीं चुप हो गई जाकर के ससुराल। अब यहाँ में कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, दोहा खुद अपने आप में कह रहा है कि बात उन्हीं चुप हो गई जा करके ससुराल, नैहर में फिरने लगे अनहोनी के ब्याह। ये आपके दोहे हैं जो अंत तक मार करते हैं और सारी जो समस्याओं का जो है समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। हमारे घर पे जो हमारी बिटिया लोग होती हैं बड़ी खुशहाल रहती हैं, स्वच्छंद होती हैं, अपने आप में बोलती चालती रहती है, एक से चहकती रहती हैं, लेकिन जब ससुराल में जाती है तो उन्हें हर तरह का पाबंद मिलता है और हर जगह लोग ज्ञान की तरह डसते रहते हैं, बेटी ऐसे ना करो, बेटी ऐसे ना करो, इनके सामने मत करो। तो इस तरह से दोहे खुद कह रहे हैं। आगे इनका देखिए माँ के ऊपर है, बेटी के लिए ही है। माँ के अंदर के भाव ये कर रहे हैं कि माँ के दिल में चुभ रहे रह रह करके सूल, माँ के दिल में चुभ रहे रह करके सूल, कल से उसकी लाडली जाएगी स्कूल। देखिए पढ़ने भी जा रही है लेकिन फिर भी दिल में कष्ट हो रहा है। तो माँ ऐसी माँ है जिसके गीत से भी कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है। तो माँ तो माँ है, छूटा माँ का आचरा और पिता का वास, हम तो बेहन दान की लेकर चले ब्यास। तो बेटी ऐसी है कि 2 कुल का भला करती है, जहाँ भी रहेगी सबको खुश रखेगी। आपके दोहों में वास्तव में जो आपने हमसे लिया, हमें लगता है इसमें आपने बहुत कुछ हमें समाहित कर दिया है। तुम सबके दिल में बसे निर्मल केवल राम। मेरे भी कई दोहे निर्मल केवल राम पर है, लेकिन इनका मैं पढ़ रहा हूँ, ऊपर एक नया दोहा है, मुझे लगा अच्छा, मैंने कहा कि आपके साथ सजा करूँ कि तुम सबके दिल में बसे निर्मल केवल राम, और शीश महल में किस तरह पाओगे आराम, शीश महल में किस तरह पाओगे आराम।
और एक और देखिए कि अपनी किस्मत पर हंसे या फिर रहे उदास। अपनी किस्मत पर हंसे या फिर रहे उदास। नदी बुझाते मर गई दुनिया भर की प्यास। नदी बुझाते दुनिया भर की प्यास। और अंतिम जिसकी बात करते हैं अंतिम पायदान की, यही फूल है नियत की हंसे कि रहे उदास। यही फूल की नियत है हंसे रहे कि उदास। गंध फूल को छोड़कर गई पवन के पास। तो इस तरह से आपके जो फूल हैं वो बहुत ही मानक है और जो समाज में दिशा दर्शन देने की बात है वो कहते हैं। और बिल्कुल एक उपमा के साथ है, प्रतीक के साथ है, इसमें जो अलंकार भी साथ में है। कहीं बिल्कुल सीधा सपाट या इस तरह से कहीं संदेह वाले दुए नहीं, जो है वो स्पष्ट है, संप्रेषणीय है और हमें लगता बहुत सरल भी है, क्योंकि दोहे अच्छे होते हैं तो सरल लगते भी हैं। एक बार में इन्होंने कहा कि मेरे प्रेम तुम्हारा केवड़ा हम बापी का नीर। प्रेम तुम्हारा केवड़ा हम बापी का नीर। एक बूंद के दान से महका सकल शरीर। एक बूंद के दान से महका सकल शरीर। मर्यादा की बेड़ियां मौसम के षड्यंत्र। मर्यादा की बेड़ियां मौसम के षड्यंत्र। 100 तलवारें शीश पर फिर भी प्रेम स्वतंत्र। तो इस तरह से आप बात करते हैं कि मैं तो सत्य बोलूंगा, मैं तो प्रेम करूंगा, आप एक बार नहीं 10 बार मेरे शीश काट लीजिए, लेकिन मैं सत्य खुद से नहीं है। तो इस तरह की जो बात करने वाले हमारे रामशंकर वर्मा जी हैं, मैं ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इनके लोगों के माध्यम से आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि इन्होंने क्या बात कही है। एक्चुअल में होता क्या कि गुरु ने कोई बात कह दी और आदमी लीड पकड़ के उसके चलता रहता, रस्सी की पकड़ के चलता रहता, वो अपना दिमाग नहीं लगाता कि यह एक सच है या नहीं है। तो गुरु के बाद जो सदगुरु होता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो अपनी आत्मा के अंदर उसकी जांच पड़ताल कर रहना चाहिए। ऐसा इनका विचार है। इस दोहे में आप देखिए कि अक्ल कभी तो कीजिए इस्तेमाल जनाब। अक्ल, अपनी अक्ल का, अक्ल मन है, इन्होंने यहाँ से लगाया अक्ल कभी तो कीजिए इस्तेमाल जनाब। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर नहीं किताब। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर नहीं किताब। तो उत्तर आपके पास है, आपके अंदर में है, अपने अक्ल का इस्तेमाल करिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि सारे बंधन, सारे रीति रिवाज सब छोड़िए, धर्म ग्रंथ सब छोड़िए आप। बेशक बंधन तोड़कर हो जाओ आजाद। जो पंछी उड़ जाता है पिंजरा तोड़कर, तो बेशक बंधन तोड़कर हो जाओ आजाद। याद रखो परवाज की होती है मर्यादा। तो एका हो तो क्या भला कर सकती तलवार। अगर हम सब एक हैं तो हमें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। एका हो तो क्या भला कर सकती तलवार। घने पेड़ की छांव से सूरज जाता हार। तो इस तरह की बात करने वाले रामशंकर वर्मा जी, जो अंतिम पायदान है, जो हमारा जय सीता जी ने एक तिनके से रावण को हरा दिया, जबकि उसके पास तलवार, तो उस तलवार से उसके क्रोध से कभी नहीं लड़ी सीता जी, एक तिनके से हरा दिया। उसी तरह ये कहते हैं कि खेतों में, अब देखिए खेतों में इनके चाहे गीत हो या भेड़ हो या इनके कुंडलियाँ हो, खेत, गांव और गांव के लोग बहुत रहते हैं इनके पास में। इनके विषय वही है, उनको ऊपर लाके सबके सामने रख देना कि हमारा ये समाज, हमारा ये शहर, हमारा ये देश नहीं बना है। हम सब कैसे हुए, हम गांव से चलकर ही आकर यहाँ सब हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो उसका मान देंगे, जो उसका सम्मान देंगे, वो अपने गांव को ही देंगे, खेतों को देंगे। तो खेतों में अपनी सुबह, खेतों में सूर्यास्त, खेतों में अपनी सुबह, खेतों में सूर्यास्त। यही पटक कर भाग्य को हमने दिया परास्त। यही पटक कर भाग्य को हमने दिया परास्त।
और अंत में एक दोहे से मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। बस इतना सा चाहता, इनके अंदर की बात क्या है या हम सबकी बात क्या होनी चाहिए? हमें तख्तोताज नहीं चाहिए, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें शोहरत नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि बस इतना सा चाहता अपनों से बर्ताओ, बस इतना सा चाहता अपनों से बर्ताओ, और कोई तो मरहम रखे पोछे बन के घाव, कोई तो मरहम बढ़िया बढ़िया पप्पू भैया।